आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि भारत में किस तरीके से इलेक्शंस चल रहे हैं। हर राज्य में इलेक्शंस हो रहे हैं। हर दूसरे तीसरे महीने में किसी न किसी राज्य में इलेक्शंस हैं और भारत एक ऐसा कंट्री है जहां पर इलेक्शंस चलते ही रहते हैं और इलेक्शन का माहौल हमेशा बना रहता है। इलेक्शंस की गर्मा गर्मी चलती ही रहती है। तो ऐसे माहौल में आइए हम भी कुछ इलेक्शंस पे बातें करते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भारत में इलेक्शंस कैसे कैसे होते हैं, कैसे इलेक्शंस भारत में कंडक्ट किए जाते हैं, इलेक्शंस को कौन करवाता है, कितने कितने तरीके के इलेक्शंस भारत में होते हैं और इलेक्शन में जो वोटिंग डलती है वो वोटिंग की प्रक्रिया क्या होती है, उसके बारे में भी हम इस आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार। मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर संविधान के हिसाब से इलेक्शंस होते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, देखिए यहाँ पर लोगों के द्वारा जनप्रतिनिधियों को चुना जाता है, जैसा कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है। अब जो पावर है, जो शक्तियाँ हैं, वो दो भागों में यहाँ पे बांट दिए जाते हैं। तो पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार में शक्तियों को बांट दिया जाता है। अब देखिए, जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के, वो होते हैं सेरेमोनियल हेड। सभी राज्य जो भारत में है उसके हेड रहते हैं और वो सुप्रीम कमांडर रहते हैं। चीफ जो भी हैं डिफेंस फोर्सेस के, चाहे वो हमारी एयरफोर्स हो गई, नेवी हो गई, आर्मी हो गए, उनके जो भी चीफ हैं उन सब के हेड जो रहते हैं वो हमारे राष्ट्रपति रहते हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री जो होते हैं, जो भी पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी लाती है या फिर कोई भी पॉलिटिकल अलायंस, मतलब बहुत सारी पार्टियां मिलके इलेक्शन लड़ती हैं, तो वो लोग अपना एक लीडर चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए। तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, जो कि मेजॉरिटी के हिसाब से ही चुनकर आते हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो मुख्य सलाहकार, चीफ एडवाइज़र होते हैं हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके, और वो मुखिया होते हैं जो भी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, हेल्थ मिनिस्टर हो गए। तो ये सब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं और इनके हेड जो रहते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं। तो देखिए, हमारा जो देश है भारत में बहुत सारे राज्य आते हैं। जो राज्य रहते हैं उनके जो स्टेट हेड होते हैं वो होते हैं वहाँ के गवर्नर के बाद आते हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, जो कि वहाँ पर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, क्योंकि वो लोगों के द्वारा चुन कर आते हैं। और जो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो चुन के आते हैं, वो और प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, दोनों को मिलकर आगे चलकर मिलकर काम करना पड़ता है देश की तरक्की के लिए। लेकिन कुछ जगह हमारे देश में जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर भी इलेक्शंस होते हैं और वहाँ पर भी चुन के आए जाते हैं लोग, जो वहाँ पर टेरिटोरियल गवर्नमेंट बनती है, जिसका कि उदाहरण है मैं देना चाहूँगा, वो है दिल्ली की सरकार। और बहुत सारी ऐसी यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर इलेक्शंस नहीं होते हैं। वहाँ पर हमारे जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो अपने किसी एक आदमी को अपॉइंट करते हैं, जो वहाँ के जो भी कार्यकाल, ये जो कार्य चल रहे होता है उसकी देख रेख करते हैं। इसका मैं उदाहरण दे के बताना चाहूँगा, जैसा कि अभी लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो वहाँ पे कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं। वहाँ प्रेसिडेंट द्वारा इलेक्ट किए हुए कोई आदमी है जो वहाँ की देखरेख करते हैं। हमारे देश के जो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हैं, वो देखते हैं कि हर राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है या नहीं, कानून व्यवस्था अच्छे से चल रही है कि नहीं। किस हिसाब से वो देखते हैं, क्योंकि हर राज्य में उन गवर्नर्स रहते हैं। तो गवर्नर्स जो हैं, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी को वहाँ की इंफॉर्मेशन, जानकारी देते रहते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि किसी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरह से मेंटेन नहीं हो रहा है, वो राज्य शांतिपूर्वक काम नहीं कर रहा है, वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है, वहाँ पे परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल हो गई है या फिर गवर्नमेंट गिर गई है, तो ऐसी कंडीशन में
प्रेसिडेंट ऑर्डर करते हैं गवर्नर को कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के सारे पावर्स ले लिए जाते हैं और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तब तक वो पावर वापस शिफ्ट नहीं करते हैं जब तक कि वहाँ पर एक जनता द्वारा इलेक्ट की गई गवर्नमेंट नहीं आ जाती या वहाँ पे री इलेक्शंस दोबारा से इलेक्शंस नहीं हो जाते, तब तक वहाँ पर राष्ट्रपति शासन ही चलता रहता है। हम बात करने जा रहे हैं कि इलेक्शंस तो होते ही हैं भारत में, तो इलेक्शंस को करवाता कौन है? तो इलेक्शंस को भारत में कंडक्ट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये यहाँ पर इलेक्शंस करवाता है और ये इनका दायित्व रहता है कि बिना किसी पक्षपात के आज़ादी और अच्छी तरीके से भारत में चुनाव हो सके, इस चीज़ का जो देख रेख है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि भारत में कुल इलेक्शंस जो रहते हैं कितने तरीके के होते हैं, टाइप ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर होता है राष्ट्रपति जी का चुनाव, प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है। उसके बाद होता है उपराष्ट्रपति जी का चुनाव जिसको कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर आता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी के इलेक्शंस होते हैं जो कि राज्यसभा अपर हाउस उच्च सदन के भी इलेक्शंस होते हैं और एमपी जो है वो लोकसभा के भी चुनाए जाते हैं जिसको कि निम्न सदन लोअर हाउस बोला जाता है। इसके बाद आता है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी बोलते हैं, जो कि राज्य में जहां जहां पर एमएलसी है वहां के इलेक्शंस होते हैं। तो देखिए भारत में एमएलसी जो है हर जगह नहीं है, वो है आंध्रा में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और कर्नाटका में। तो इन्हीं राज्यों में एमएलसीज रहते हैं। तो यहाँ पर एमएलसी विधान परिषद के चुनाव होते हैं। अगला है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के चुनाव जहां पर एमएलएस को चुनाया जाता है। यहाँ पर इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस हो गए या फिर दिल्ली के इलेक्शंस हो गए या फिर पुडुचेरी के इलेक्शंस हो गए, उनको भी इसी में गिना जाता है। इलेक्शंस यहाँ पर जो होता है वो होता है लोकल गवर्न बॉडीज का, लोकल इलेक्शन जिसको कि बोला जाता है वो होते हैं म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन, म्युनिसिपल इलेक्शन या फिर पंचायत इलेक्शंस। तो ये भी एक तरीके का इलेक्शंस होता है। इसके बाद जो इलेक्शंस आता है वो होता है बाई इलेक्शंस, जब कोई व्यक्ति किसी स्ट्रांग पोजीशन या फिर किसी भी पोजीशन पे रहता है, अकालवश उसकी अगर मृत्यु हो जाती है या फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है या फिर वो अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देता है, तो उस पोजीशन के लिए दोबारा से इलेक्शंस होते हैं जिसको कि कहा जाता है बाई इलेक्शंस। तो अब हम बात करने वाले हैं, अभी तो आपने जान लिया कि इलेक्शंस किस किस तरीके से होते हैं, कितने तरीके के इलेक्शंस हमारे भारत में होते हैं। अब हम जानते हैं कि भारत में वोटिंग प्रक्रिया क्या रहती है, कैसे वोट डाला जाता है, उसके बारे में अब हम जानने वाले हैं। देखिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहता है वो कहता है कि इस दिन को इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इलेक्शंस का जो टाइमिंग रहता है वो सुबह 7 बजे से पोल बूथ खुल जाते हैं और शाम के 6 बजे तक रहते हैं। और इलेक्शन में जो मिनिमम वोटिंग का एज रहता है, आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। और जो वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वहाँ उसके इंचार्ज होते हैं डिस्ट्रिक्ट पोलिंग के। और वहाँ पर जो पोलिंग होता है वहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या फिर पोल ऑफिसर जो होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है वहाँ पर देख रेख करने के लिए। और भारत में जो इलेक्शंस होते हैं वो होते हैं ईवीएम मशीन पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शंस होते हैं, ताकि यहाँ पे धांधलेबाजी ना हो सके और वोटों को अच्छी तरीके से गिना जाए और वोटिंग में कोई मिस्टेक्स ना हो सके। पहले जो है वो बैलेट बॉक्स में इलेक्शंस होते थे, वो पर्चे में लिख कर या फिर स्टैंप मारकर एक बक्से में डालते थे, फिर उसको गिनते बैठते थे। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हिसाब से आपको वहाँ बटन दबाना रहता है और फट से उसकी काउंटिंग भी जल्दी हो जाती है। तो इसलिए ईवीएम मशीन से इलेक्शंस होता है। और जो वोट डालते हैं ना, वोट डाल के जब बाहर आते हैं तो उनके नाखून पर एक इंक का निशान लगाया जाता है, ताकि जो इंक का निशान लगाते हैं वो 2 दिन तक आप किसी तरीके से भी मिटाओ वो नहीं मिटता है। वो क्यों लगाया जाता है? ताकि वो व्यक्ति किसी भी तरीके से किसी भी परिस्थिति में दोबारा आकर किसी और की जगह वोट ना डाल पाए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो रहता है पहले से ही इलेक्शन के जो परिणाम क्या होता है उसका भी डेट अनाउंस कर चुका होता है।
के बाद जो वोट किस किस को पड़े रहते हैं उसकी जो है काउंटिंग स्टार्ट की जाती है। काउंटिंग जब स्टार्ट करते हैं उसके बाद जिसको वोट ज़्यादा मिले रहते हैं वो जीत जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस लाइक का बटन दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप आगे भी इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।